यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम रविंद्र कुमार मादड़ की अध्यक्षता में सोमवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल में विभिन्न विकासपरक योजनाओं में अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के कार्यों के संपादन में समन्वय स्थापित करने के संबंध में बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने बैठक और कार्यशाला में सभी लोगों को एक टीम की भावना के साथ अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ती है। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने व उनका लाभ सभी को मिल सके, ये हम सभी लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कार्यशाला में सभी एसडीएम व संबंधित अधिकारियों से ग्राम सभाओं में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आरआरसी सेंटर व अन्य सरकारी भवनों के निर्माण हेतु 3 दिनों में जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगवाए जाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा है। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि IGRS पोर्टल की निस्तारण आख्या पर जिला स्तरीय अधिकारी ही हस्ताक्षर कर प्रेषित करें। वे इस कार्य हेतु अपने कनिष्ठ अधिकारी को नामित न करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन शिकायतों का निस्तारण अपनी मुख्य प्राथमिकता पर रखें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। इसलिए अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने और सभी जिला अधिकारी शिकायत कार्यकर्ता से स्वयं बात भी करें। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कार्यशाला में ही कुछ प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है कि संबंधित से जानकारी भी प्राप्त की। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रकरण डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को IGRS की शिकायतों को निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में टाइप करवा कर ही आख्या अपलोड करने व निस्तारण आख्या का श्रेणीकरण अवश्य किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत आपके विभाग से संबंधित न हो तो उसी दिन संबंधित को वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए सभी फीडबैक अवश्य लिए जाएं। सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का प्रतिदिन अनुश्रवण करें और किसी भी स्थिति में प्रकरण डिफॉल्ट न होने पाए। गंभीर प्रकरणों के निस्तारण में उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। सभी शिकायती पत्रों में शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज हो। सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए फीडबैक अवश्य लिए जाएं। आप सभी अधिकारी IGRS पोर्टल पर अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की प्रतिदिन स्वयं समीक्षा करें और शिकायतकर्ता से स्वयं वार्ता करेंगे और यदि शिकायत उचित है तो उसका समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने सभी उप जिला अधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों को लंबित बिंदुओं पर एजेंडा पॉइंट बनाते हुए प्रत्येक सप्ताह संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें निस्तारित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए उनका श्रेणीकरण अवश्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि सभी अधिकारी IGRS की शिकायतों के निस्तारण हेतु बनाए गए आख्या प्रारूप पर ही शिकायतों का निस्तारण करते हुए प्रत्येक निस्तारण की टाइप आख्या इसी प्रारूप पर सभी लोग उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि यदि अन्य विभाग से सहयोग अपेक्षित हो तो समन्वय कर प्रकरण को निस्तारित करें। अन्य संबंधित विभाग के द्वारा अपेक्षित सहयोग किया गया अथवा नहीं का उल्लेख भी आख्या में अवश्य करें। उन्होंने फील्ड विजिट के स्पॉट मेमो, गवाहों के नाम, हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर व फोटोग्राफ्स आख्या में संलग्न करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने प्रारूप में समीक्षक अग्रसारित करने वाले अधिकारियों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण संबंधी अपनी टिप्पणी अवश्य लिखे जाने के लिए कहा है। कहा कि यदि कार्य न होने योग्य हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने कहा कि यदि शिकायत आपसे संबंधित न हो
तो संबंधित विभाग का उल्लेख करते हुए उसी दिन वापस कर दें अथवा संबंधित को अग्रसारित कर दें। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब क्षम्य नहीं है। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने शिकायतों का श्रेणीकरण कर उन्हें गंभीरता से लेते हुए ससमय निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने प्रत्येक शिकायती पत्र में संबंधित का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों के साथ बैठक कर कार्यों को सुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। देखिए, ये मेरी प्रारंभिक बैठक थी जनपद में ज्वाइन करने के बाद में, जितने हमारे सभी 23 ब्लॉक के सचिव और सभी हमारी 8 तहसीलों के लेखपाल सहित उनके पूरे के सभी अधिकारी, चाहे वो RI हों, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, SDM हो, BDOs हैं, ADO पंचायत है, और उन सभी लोगों को मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी, सभी विभागों के लोग यहाँ पर थे और हमने बहुत डिटेल में जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की जन शिकायतों का निस्तारण है। IGRS को लेकर और जनता दर्शन को लेकर बहुत डिटेल में मैंने डायरेक्शन दिए हैं और रिव्यू भी किया है कि क्यों हम पीछे हैं और उसके कारण भी हम लोगों ने तलाशे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की रुचि ना लेना, शिकायतकर्ताओं से बात ना करना, उसमें आपसी समन्वय के अभाव में अंतर विभागीय समन्वय का अभाव होना और फील्ड में जाके उसमें मेहनत ना करना। तो ये मुख्य चीज़ें निकल कर आई थी। उसके बारे में हमने SOP बनाया है, एक प्रारूप बनाया है और उसमें हम लोग पूरा ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करेंगे और तो अगर नहीं होने लायक होगा हमारे स्तर से निस्तारण या कोई गलत शिकायत आती है तो भी शिकायतकर्ता को हम अवगत कराएंगे, संतुष्ट कराने का पूरी तरह हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। तो ये मुख्य रूप से आज की मीटिंग की रूपरेखा थी। मैंने ये निर्देश दिया है कि बहुत सारे जो लाभार्थीपरक योजनाएं होती हैं, जैसे अब हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू होगा, शहरी क्षेत्रों में सर्वे शुरू होगा, अगर आयुष्मान कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं तो बहुत सारे दलाल उसमें सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को बहुत उसका प्रभाव होता है और भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। तो हमारा कोई शासकीय कर्मचारी उसमें संलिप्त ना हो, कोई कॉकस इस तरीके का ना बने, उसके लिए मैंने उनको बताया है। और साथ साथ आम जनमानस से जब हम मिलते हैं या फ़ोन जो करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे जो लोग ठग टाइप के जो लोग सक्रिय हैं उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए लगातार टीम्स के माध्यम से दबिश डलवाएंगे, लेकिन कहीं भी आम जनमानस को असुविधा ना हो। संवेदनशील प्रशासन हम लोग दें, चाहे कोई भी गरीब, किसान, मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में अगर आते हैं अपने काम के लिए, उनको उचित सम्मान के मिले, उनको सम्मान के साथ में ट्रीट किया जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता इसमें रहेगी। वो मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और हमने टाइमलाइन तय की है। 20 तारीख तक कुछ चीज़ों के लिए समय दिया है। 2 नवंबर तक, दिवाली तक सभी कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था हो जाए, टूटे हुए फर्नीचर ना हो, टॉयलेट्स अच्छे हो जाएं, पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने के लिए उचित स्थान हो, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें सभी कर्मचारियों ने गंभीरता से सुना है, अधिकारियों ने गंभीरता से सुना है और वो खरा उतरेंगे। यूपी के प्रयागराज जिले के CMP डिग्री कॉलेज के डॉक्टर प्यारेलाल ऑडिटोरियम में सोमवार को उद्यमिता जागरूकता अभियान 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन IIRT खड़गपुर के उद्यमिता प्रकोष्ठ के सहयोगी सदस्य वेदांश पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत के विशेषज्ञों और स्टार्टअप संस्थापकों से जोड़कर उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करना था। इस दौरान प्रमुख उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए और चुनौतियों से निपटने तथा अस्थायी व्यवसाय खड़ा करने की रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, CMP डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय प्रकाश खरे, नवाचार प्रकोष्ठ की संयोजक प्रोफेसर अर्चना पांडे और करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की संयोजक डॉक्टर रुचिका वर्मा शामिल थे। इनके उपस्थित ने शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को दर्शाया, जिससे प्रयागराज में एक सशक्त उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बल मिला। कार्यक्रम के वक्ताओं में देव ज्योति बनर्जी 7 बोट्स के संस्थापक एवं CEO, जिन्होंने डिजिटल ब्रांडिंग और ऑनलाइन व्यवसाय निर्माण पर चर्चा की, विशाल अरोड़ा योग 4 लाइफ के सह संस्थापक, जिन्होंने वेलनेस स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य ब्रांडिंग पर अपने अनुभव साझा किए, और भानु प्रताप सिंह क्रैसकी के संस्थापक और CEO, जिन्होंने प्रतिस्पर्धी बाजारों में सतत विकास के लिए रणनीति पर बात की।
इन सत्रों और पैनल चर्चा के माध्यम से छात्रों को पूंजी की कमी, प्रोडक्ट मार्केट फिट, व्यवसाय विस्तार और ग्राहक वफादारी जैसी चुनौतियों का व्यावसायिक समाधान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन में छात्रों को उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने, उपलब्ध मार्गदर्शन का लाभ उठाने और नए विचारों को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए प्रेरित किया। IIT खड़गपुर के उद्यमिता प्रकोष्ठ ने CMP डिग्री कॉलेज को इस कार्यक्रम का शैक्षणिक भागीदारी बनने के लिए विशेष धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।